हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड से बहुत से अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपका टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, रैंप ड्राइवर्स, हैंडीमैन और इसके साथ साथ अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है। इस वीडियो में हम लोग 3 नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। सभी नोटिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका जयपुर एयरपोर्ट से। ये सभी के सभी जो पोस्ट है इनमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, एग्जामिनेशन जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका 2 है, और यहाँ पे जो इंटरव्यू का जो डेट रखा गया है वो है आपका 8 मई 2024। इसके बाद जो है आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में ही जो है आपका 21 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है आपका 9 मई 2024। इसके बाद आपका रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव 18 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, यहाँ पे आपका 70 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इन दोनों पोस्ट पे वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 10 मई 2024। और लास्ट में जो है आपका हैंडीमैन, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 66। और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 11 मई 2024। ये सभी जो इंटरव्यू है वो आपका मध्यावर्त एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर कॉलोनी बुद्धा सिंह पुरा संगानर जयपुर में होगा। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड रिक्रूटमेंट नोटिस को देख लेते हैं। जो आपका सेकेंड रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया है वडोदरा एयरपोर्ट से। और यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस। यहाँ पे आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद आपका कस्टमर सर्विस से एग्जीक्यूटिव 3 पोस्ट की आपकी वैकेंसी है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 4 पोस्ट की वैकेंसी है। इन तीनों पोस्ट के लिए जो आपका इंटरव्यू डेट रखा गया है वो है आपका 2 और 3 मई 2024। इसके बाद आपका जो है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर 3 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। इन दोनों पोस्ट में आपका 4 और 5 मई 2024 को डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है। इसके बाद जो है आपका हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का जो पोस्ट है आपका आया हुआ है। इन दोनों पोस्ट में जो आपका इंटरव्यू डेट है वो है आपका 6 और 7 मई 2024 को। इस रिक्रूटमेंट में जो आपका वेन्यू होगा इंटरव्यू के लिए वो है आपका ग्राउंड फ्लोर नेक्स्ट टू सिविल डिपार्टमेंट OTB ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयरपोर्ट, हरनी, वडोदरा, गुजरात में। इसके बाद जो आपका थर्ड रिक्रूटमेंट है वो है आपका आया हुआ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और यहाँ पे जो है 2 पोस्ट आए हुए हैं। सबसे पहला जो है आपका यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर 130 पोस्ट जो है यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पे जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है आपका 2 मई 2024। इसके बाद जो है आपका हैंडीमैन और हैंडी वीमेन का पोस्ट आया हुआ है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपका 292। और यहाँ पे जो डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है वो है आपका 4 मई 2024। और जो आपका ये इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो है आपका ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स पलावरम कैंटोनमेंट चेन्नई। लैंडमार्क जो है वो है आपका नियर ताज कैटरिंग। इसके बाद जो है हम इंसेंशियल क्वालिफिकेशन और हाउ टू अप्लाई को देख लेते हैं। इन तीनों रिक्रूटमेंट नोटिस का जो PDF है, जब आप उसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जितने भी जो पोस्ट हमने ऊपर कवर किए उन सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग उनके जो क्वालिफिकेशंस और जो उनकी सैलरी और अपर एज लिमिट जो है मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन सब कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया हुआ है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई इसमें कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। वॉक इन इंटरव्यू में जाते वक्त आपके पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना चाहिए। उसके साथ जो है आपके टेस्टिमोनियल और सर्टिफिकेट जो है अटैच होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो कि फेवर में बनेगा आपका AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, और वो जो है पेएबल होना चाहिए मुंबई में। इसके बाद जो है उनको
फी पेड नहीं करना है। जो एक सर्विसमैन है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको फी पेड नहीं करना है। या फिर अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो ऐसे कंडीशन में भी जो है आपको फी पेमेंट नहीं करना है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो जितने भी जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन जो है, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिया हुआ है। तीनों पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे विजिट करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। बिफोर अप्लाई आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें पूरे पीडीएफ को, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।